Okay, beta. So let's start this paper. This is May June 2023 paper 1-1. यहाँ पे the question number 1 says that binary is a number system that is used by the computer. Take one box to show which statement about the binary system is correct. और यहाँ पे मेरे पास जो मेरी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं वो ये कि इट इज़ अ बेस 1 सिस्टम, इट इज़ अ बेस 2 सिस्टम, इट इज़ अ बेस 10 16। बेटा बेस 16 आपके पास कौन सा है? हेक्साडेसिमल, ये नहीं है। बेस 10 कौन सा है? डायनरी, ये नहीं है। बाइनरी हमारे पास कौन सा है? बेस 2, बेस 1 नहीं होता। इसका आंसर आपके पास क्या है? बी। फिर आपके पास जो है बी पार्ट है, और बी पार्ट के अंदर द क्वेश्चन सेज दैट अ डायनरी नंबर्स आर कन्वर्टेड to binary numbers to be processed by a computer. Convert these three binary numbers to 8-bit binary number. मेरे पास ये नंबर्स हैं 50, 100 इंटू 221। ये उनको डायनरी से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल मैं अपने पास लगाऊंगा अपनी सीक्वेंस 1 2 4 8 16 32 64 128। सर 32 और 16 खोलेंगे तो वो हो जाएगा 48 ओके, और 2 तो हो जाएगा 100। शाबाश, गुड बेटा, गुड। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बनाता हूँ 50 बनाने के लिए क्या करेंगे? 32 फिर 16 फिर 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0। 1 ये आपके पास हो गया आपका 50। सेकंड आपके पास क्या है? 102, 102 बनाना है। 64 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0। ये हमारे पास आ गया मेरा 102। और फिर आपके पास क्या है? 221। तो इसको बनाने के लिए 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 3 1। ये 0 आपके पास क्या आ गया? 221। ये तो मैंने जल्दी से किया है, लेकिन आप लोगों को अपनी कैलकुलेशंस वगैरह इस वर्किंग स्पेस में दिखानी होगी कि आप लोगों ने सॉल्व कैसे किया है। तो आपके पास बेटा 50, इसका आंसर क्या आ गया? 0 0 1 1 0 0 1 0। 102 क्या है? 0 1 1 0 0 सर ये 3 मार्क्स का है। 1 1 0। जी बेटा, 3 मार्क्स का है। 1 1 0 1 1 1 0 1। एक बात का याद रहे कि यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ मैं 8-बिट बाइनरी नंबर की। तो आप लोगों ने 8 बिट्स के अंदर ही लिखना है। तो 3 4, यहाँ पे आपके 4 मार्क्स आ गए। आगे चलते हैं। आगे आपसे लिखा हुआ है कि बाइनरी नंबर्स आर स्टोर्ड इन रजिस्टर्स। नेगेटिव नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज बाइनरी यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। कंप्लीट द बाइनरी रजिस्टर फॉर द बाइनरी नंबर -78। बेटा नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव वैल्यू हमेशा जब भी आती है तो मैं क्या यूज़ करता हूँ? मैं यूज़ करता हूँ आपके पास टूज कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, सवाल के अंदर भी लिखा हुआ है मुझे टूज कॉम्प्लीमेंट यूज़ करना है। और टूज कॉम्प्लीमेंट का तरीका मेरे पास क्या है? 1 2 4 8 8 16 32 32 4 -128। अच्छा, -78 बनाना है तो 1 चेक भी कर लेते हैं। -128 +32 +16 +2। ये मेरे पास क्या आ रहा है? -128 सही +32 है सर सही। +16 +2। ये मेरे पास आ गया -78। ये मैं यहाँ लिख दूंगा 1 0 1 1 0 0 1 0। ये मेरे आ गए 2 मार्क्स। अच्छा, असद एंड समीर, समझ आ रहे हैं ना? कहीं पे भी प्रॉब्लम है मुझे रोक लेना। फिर समझ सर में आ वन रहा प्लस वन इसके बाद जी बेटा जी सर, आ इट रहा है सेज समझ। दैट आई नीड टू ऐड 2-बिट बाइनरी नंबर्स। 2-बिट बाइनरी नंबर ऐड करने हैं तो 1 1 क्या आता है? 0 विद कैरी 1। 11 1 1 इज 0 विद कैरी 1। 1 0 क्या है? 1 0 0 क्या है? 0। 1 0 क्या है? आ गया 1। 1 1 इज 0 विद कैरी 1। 1 1 इज 0 विद कैरी 1 एंड 1 एंड 0 इज 1। दिस इज द आंसर। और आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए रूल्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 1 + 0 इज 1, 0 + 1 इज 1, वेयर एज 1 + 1 is 0 with carry 1, and 1 + 1 + 1 is 1 with carry 1.
इसके बाद सवाल में आपके पास लिखा हुआ है कि टू बाइनरी नंबर्स आर एडेड बाय कंप्यूटर एंड एन ओवरफ्लो एरर अकर्स, एक्सप्लेन व्हाई ओवरफ्लो एरर अकर्स। अगर इस तरीके का आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो यू कैन राइट दिस, दैट द रिजल्ट ऑफ द कैलकुलेशन इज ग्रेटर दैन 255, 255 से ज़्यादा वैल्यू होगी तो आपके पास ओवरफ्लो आ सकता है। और द रिजल्ट ऑफ द कैलकुलेशन would require more than 8 bits। यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखने हैं 2 मार्क्स के लिए, तो आप लोगों ने इस तरह से लिखना है। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखो कि पेपर में डिलीवर कैसे करना है। लंबी नहीं करना, पेपर एग्जामिनर को लंबी लंबी कहानियां नहीं चाहिए। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे अब आपकी मार्किंग स्कीम आपको बता रही है, जस्ट स्टिक टू दैट एंड राइट सिंपली। सर इसके ये बाद 255 नहीं समझा। क्या कह रहे हो? ये द रिजल्ट ऑफ द कैलकुलेशन इज ग्रेटर देन 255 ही नहीं समझ आया। बेटा बाइनरी के अंदर मेरे पास होता है 1 2 4 8 16 32 64 128, और अगर आपस में मैं इन सबको ऐड कर दूं तो मेरे पास जो मेरा आंसर आता है दैट इज 128 64 32 16 +8 +4 +2 +1, इन सबको अगर मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 255। और 255 की जो लिमिटेशन है वो ये है कि ये हमेशा से 8 बिट रजिस्टर के अंदर आएगा। अब कभी कभार अगर आपका आंसर कोई भी सवाल आता है 255 से बड़ा, सच है 301 400 या इससे वैल्यू आपके पास बड़ी होती है, तो आपके पास जो वो बाइनरी रजिस्टर है वो 8 बिट से ज़्यादा चला जाता है, 9 पे चला जाता है, 10 पे चला जाता है। जब वो 9 और 10 पे जाएगा तो जो है वो आपके पास ओवरफ्लो का एरर आता है, जिसमें मैं 1 लेफ्ट साइड पे लगाता हूँ बाइनरी एडिशन के। सही है। इसके बाद आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 है कि अ स्टूडेंट हैज़ अ साउंड फाइल that is too large to be stored on their external secondary storage device. The student compresses the sound file to make the file size smaller. The compression method used reduces the sample rate and the sampling resolution of the sound file. State what is meant by a sample rate. Sample rate आपके पास क्या होता है बेटा? The sample rate is the number of samples taken in a second or your per time unit। सैम्पलिंग रेजोल्यूशन क्या है आपके पास? द सैम्पल रेजोल्यूशन इज द नंबर ऑफ बिट्स पर सैम्पल। बी पार्ट में आपके पास लिखा हुआ है आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ कंप्रेशन हैज बीन यूज्ड टू कंप्रेस द साउंड फाइल। अच्छा, और सवाल में लिखा हुआ है साउंड एज अ साउंड फाइल दैट इज टू लार्ज टू बी स्टोर्ड ऑन देयर एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। द स्टूडेंट कंप्रेसेस द साउंड फाइल टू मेक द फाइल साइज स्मॉलर। द कंप्रेशन मेथड यूज रिड्यूस द सैंपल रेट एंड द सैम्पलिंग रेजोल्यूशन ऑफ द फाइल। अब हमेशा आपकी फाइल को जब फर्क फर्क पड़ेगा, जब नुकसान होगा, तो कौन सी कंप्रेशन आती है आपके पास? आपके पास आती है लॉसी कंप्रेशन। अच्छा, लॉसी कंप्रेशन के बाद आपके पास सी पार्ट है। सी पार्ट के अंदर लिखा हुआ है कि द स्टूडेंट। इसमें अभी ये पानी तुम्हारा निकला हुआ है। ये तो पानी इसके बाद बेटा आपके पास जो है सी पार्ट है। सी पार्ट के अंदर लिखा हुआ है द स्टूडेंट सेंड्स द साउंड फाइल टू अ फ्रेंड। To a friend, the file is transmitted across a network that uses packet switching. Identify two piece of devices that would be included in the header of your data packet. That means कि आपको इस सवाल के अंदर ये बताना है कि
कौन से ऐसे पीसेस ऑफ डेटा हैं जो आप अपने हेडर के पैकेट, जो आपके पैकेट के स्ट्रक्चर के अंदर है। और पैकेट के स्ट्रक्चर के अंदर हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी, जिसके अंदर आपके पास है कि आपके पैकेट का डेस्टिनेशन क्या है, डेस्टिनेशन रिसीवर ऑफ योर आईपी एड्रेस। सेकंड नंबर पे आपके पास क्या आ सकता है, द सेंडर, सेंडर का आईपी एड्रेस। ये सारी चीज़ें आपके पैकेट के हेडर के अंदर आती हैं, जो अभी अभी चैप्टर मैंने पढ़ा है, चैप्टर नंबर 2 ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। ये उसका सवाल है कि हेडर के अंदर आपके पास क्या क्या आता है। डेस्टिनेशन का आता है, रिसीवर का आईपी एड्रेस आता है, सेंडर का आता है, और एक और चीज़ आती है, वो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, मतलब यू डोंट नीड टू राइट इट हियर, कि आपके पास आपके पैकेट्स के नंबर कितने हैं। इसके बाद हमारे पास जो है सेकंड है, सेकंड में आपके पास लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन हाउ द फाइल इज ट्रांसमिटेड यूजिंग पैकेट स्विचिंग, दिस इज फॉर 5 मार्क्स। अब एक चीज़ का ख्याल रखना है आप लोगों ने कि यहाँ पर मैं आप लोगों को ये सिखा रहा हूँ कि आंसर डिलीवर कैसे करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की जो क्वेरीज हैं वो ये कि उनको आंसर डिलीवर करना नहीं आ रहा। वो उसके इन सवालों में या तो बहुत ही लंबी कोई कहानी लिख देते हैं, या आप लोगों से वो सॉल्व नहीं होता। सो लेट मी ब्रेक इट डाउन पॉइंट वाइज फॉर यू, सो इट इज इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। पैकेट स्विचिंग के लिए बेटा सबसे पहली बात हम 1 मार्क के लिए जो लिखेंगे वो ये कि डाटा इज ब्रोकन इनटू पैकेट्स। इसके बाद मैं अपने पास लिखूंगा ईच पैकेट टेक्स अ डिफरेंट रूट। उसके बाद मैं लिखूंगा अ राउटर कंट्रोल्स द रूट पाथ अ पैकेट टेक्स, इट सिलेक्ट्स द शॉर्टेस्ट एंड फास्टेस्ट पाथ अवेलेबल। पैकेट्स में अराइव आउट ऑफ ऑर्डर, और वंस पैकेट्स आर ऑल received दे आर रीअसेंबल्ड, या रीऑर्डर्ड लिख दो, एक ही बात है। अगर आपके कुछ पैकेट जो हैं वो मिस हो गए हैं, इफ पैकेट्स इज मिसिंग और करप्टेड, इट इज रिक्वेस्टेड अगेन। अब ये 5 मार्क का सवाल है, इस सवाल के अंदर अगर आप लोगों ने पूरे पूरे मार्क्स लेने हैं तो अब मैं बता रहा हूँ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। अगर आप लोगों ने ये ब्रोकन वर्ड इस्तेमाल किया और ये लाइन आप लोगों ने करेक्टली लिखी, यहाँ पे आपको 1 मार्क मिल गया। अगर आप लोगों ने अपने सवाल के अंदर पैकेट स्विचिंग में राउटर का फंक्शन बताया तो आपको दूसरा मार्क मिल गया। अगर आपने अपने पैकेट स्विचिंग के अंदर ये बताया कि आपका रूट जो है वो शॉर्टेस्ट और फास्टेस्ट लेता है तो आपको यहाँ पे आपका तीसरा मार्क मिल गया। अगर आप लोगों ने ये बताया कि पैकेट जो हैं आपके पास, पैकेट्स आर ऑल, अगर आपके पास सारे पैकेट जो हैं वो रिसीव हो गए हैं और वो रीअसेंबल्ड और रीऑर्डर्ड होते हैं, तो यहाँ पे आपको आपका 1 2 3 4 5वां पॉइंट मिल गया। तो ये आपके पास टोटल 5 नंबर हैं इसके, इस तरह से आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। दिस क्वेश्चन इज फॉर 5 मार्क्स। इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन? हाँ नहीं सर। इसके बाद आपके पास बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 सेज दैट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड टू स्टोर डाटा इन अ कंप्यूटर सर्कल 3 कंपोनेंट्स दैट आर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, जिसके अंदर आपके सर पास रैम। क्या कह रहे हो नहीं, वो तो स्पीड। बेटा? सेकेंडरी स्टोरेज क्या हो गया, पर रैम और रोम तो प्राइमरी है।
सेकेंडरी के अंदर आपके पास कॉम्पैक्ट डिस्क आ सकता है, आपके पास आपकी हार्ड डिस्क आ सकती है, और आपके पास जो है आपका एसएसडी आ सकता है। ये लो 3 मार्क पूरा मिल गए। सही। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे है कि वन बॉक्स टू शो विच स्टेटमेंट अबाउट द सेकेंडरी स्टोरेज इज करेक्ट। सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इट इज़ वॉलेटाइल, नहीं ये नहीं है। मैग्नेटिक स्टोरेज भी नहीं है, डायरेक्टली एक्सेस नहीं होता, वो प्राइमरी होता है। सी पे क्या लिखा हुआ है? इट इज़ यूज टू स्टोर परमानेंटली सॉफ्टवेयर एंड डेटा फाइल। सेकेंडरी क्या, ये एक फंक्शन है। दिस कुड बी द आंसर। 4 बेटा आपके पास है चैप्टर नंबर 4 का। चैप्टर नंबर 4 अभी हम पढ़ेंगे, अभी हमने नहीं डिस्कस किया, बट आई एम जस्ट रेफरिंग टू द क्वेश्चन ऑफ दैट। Complete the statement about different types of software. Use the term from the list. Some of the terms in the list will not be used. Should use one term once. Okay. Dash softwares provide the services that the computer require. An example is a utility software. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपके बेसिक फंक्शंस होते हैं कंप्यूटर के, जैसे हमारे घर के यूटिलिटी बिल्स होते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम कहते हैं अपना विंडोज, उसके साथ हमारे सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें वायरस चेकर, बैकग्राउंड बैकअप, ये सारे आते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड सर्विसेज दैट द कंप्यूटर रिक्वायर्स। डैश सॉफ्टवेयर इज रन ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है तो आपके पास आएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें से सिस्टम मैंने उठा लिया, एप्लीकेशन मैंने उठा लिया। अब फिर कह रहा है कि द डैश सिस्टम रन्स ऑन दी फर्मवेयर। फर्मवेयर के ऊपर आपका सिर्फ बेटा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर चलता है। तो फर्मवेयर से मैंने देख लिया कि यहाँ पे मेरे पास सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है, ऑपरेटिंग हो गया। लास्ट में कह रहा है विच इज रनिंग ऑन योर हार्डवेयर। चैप्टर 4 में डिस्कस करूंगा तो आप लोगों को ये मजीद क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आई हैव क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास जो सेंसर्स का है। इट सेज दैट अ फार्म हैज एन ऑटोमेटिक ड्रिंकिंग सिस्टम फॉर इट्स एनिमल। द ड्रिंकिंग सिस्टम हैज अ वाटर बाउल दैट कंटेन्स द वाटर। व्हेन द वाटर बाउल इज एम्प्टी इट इज ऑटोमेटिकली रिफिल्ड। द सिस्टम यूजेस अ सेंसर एंड अ माइक्रो प्रोसेसर। मेरे पास एक वाटर का बाउल है जो एनिमल्स के लिए। उसके अंदर होता यह है कि अगर वो बाउल फुल है और उसके अंदर वाटर फुल है, so the drinking system can be utilized, but just in case when the water bowl is empty, it is automatically refilled. How is this possible? I need to name one type of sensor. एक सेंसर जो मुझे बता सकता है कि मुझे अपने पास किस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर, मतलब किस तरह से मेजर करना है, तो वो आपके पास आ सकता है आपका लेवल सेंसर, आपका मॉइस्चर सेंसर, या आपका प्रेशर सेंसर। फिर आपके पास है डिस्क्राइब हाउ द सेंसर इन द माइक्रो प्रोसेसर आर यूज टू refill the water bowl। इसका जो आंसर है मैं आप लोगों को मार्किंग स्कीम से बता देता हूँ। मुझे इसकी क्वेश्चन के अंदर बेटा सिर्फ बताना ये है कि सेंसर और माइक्रो प्रोसेसर कैसे ये बताएंगे कि ऑटोमेटिकली हमारा जो वाटर है वो रिफिल होगा बाउल से। तो पहली चीज़ तो आपके पास ये है कि सबसे पहले आप ये देखोगे कि सेंसर कंटिन्यूअली सिग्नल भेजेगा माइक्रो प्रोसेसर को चेक करने के लिए कि आपके पास जो स्टोर्ड वैल्यू है वो उससे मैच हो रही है या नहीं, मतलब वो जो पानी का लेवल है वो मैच हो रहा है या नहीं। अगर वो वैल्यू आपकी मैच हो जाती है तो सेंसर माइक्रो प्रोसेसर वैल्यू सेंड करेगा एज अ सिग्नल टू रिलीज वाटर टू रिफिल द वाटर बाउल। जैसे अगर पानी आपके पास कम हो गया तो माइक्रो प्रोसेसर उसको बोलेगा कि यार वाटर को फिर रिफिल करो। जब वो वाटर बाउल एक सर्टेन अमाउंट तक पूरा रिफिल हो जाएगा और एक्चुएटर से जो है कि वो रिलीज करेगा वाटर को, तो होल प्रोसेस इज गोइंग टू बी repeated until it is stopped or turn it off. I'm repeating it again. First of all, the sensors continually send digitized data to the microprocessor. Microprocessor going to compare the values. अगर value outside of the range है or if it matches the macroprocessor, it sends signals to release water and bowl filled by that certain time limit. Actuators are used to release water and the whole process is repeated until it's turned off. This is for 6 marks. This is question number 6. Question number 6 says that
A user wants to connect their computer to a network. Identify the component in the computer that is needed to access the network. आपका यूज़र है भाई, यूज़र को इंटरनेट से कनेक्ट करना है। यूज़र इंटरनेट से कैसे कनेक्ट करेगा? उस इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हमेशा से यूज़र के पास होनी चाहिए एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसको मैं कहता हूँ NIC। सेकंड में आपसे कहता है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एड्रेस दैट इज एलोकेटेड टू द कंपोनेंट बाय द मैन्युफैक्चरर विच इज यूनिकली टू आइडेंटिफाई द डिवाइस। ये आपके पास कौन सा है बेटा? मैक एड्रेस, क्योंकि मैक एड्रेस हमेशा से यूनिक होता है, IP एड्रेस यूनिक नहीं होता।